जो संकल्प लिया गया था कि हम अखंड भारत बनाने का काम करेंगे, धारा 370 हटाने का काम किया। और जो लोग ये कहते थे कि ये तो हट ही नहीं सकती, या अगर धारा 370 हटा दी तो खून की नदियां बह जाएगी, इस तरीके से हटाने का काम किया जैसे वो थी। इसी तरीके से चाहे भारत ने की नेतृत्व क्षमता पूरे विश्व ने देखने का काम किया। G20 का सम्मेलन यहाँ हुआ और उसका नेतृत्व करने का अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है, उसका झेलने का काम हमारा देश वर्षों से कर रहा था। और जब भी कोई आतंकवादी घटना होती थी तो उस समय के प्रधानमंत्री यूएनओ में जाकर के कहते थे कि देखिए पाकिस्तान ने ये कर दिया, उनके आतंकवादियों ने ये कर दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले संकल्प लिया था, कहा था उन्होंने हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। और चाहे कोई भी देश हो, कितना शक्तिशाली देश हो विश्व के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं ना आंख उठा के बात करूंगा, ना नजरें झुका करके बात करूंगा, आंख में आंख मिला करके बात करूंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया है। हाल ही के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हुई आतंकवाद की, उनको कड़ा जवाब देने का काम किया है। उनके घर के अंदर घुस करके चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, और चाहे हाल ही के अंदर जो पहलगाम की घटना हुई, उस घटना में जो हमारे निहत्थे सैलानी थे उनको धर्म पूछ पूछ करके मारा गया। और अगले ही दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवाद का इसमें कोई जगह नहीं है। और जिन लोगों ने ये किया है या उनके पीछे जो लोग हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिलेगी। और उन्होंने कल्पना भी दी की होगी ऐसी सजा देने का काम करेंगे। मैं सलाम करता हूँ हमारे जाबाज सैनिकों को कि 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया। और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है, ये कहा स्पष्ट तौर पे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और उन पे जो इंडस जल संधि थी उसको समाप्त करने का काम किया। और ये भी बता दिया कि भारतीय धरती पर अगर किसी तरीके का भी कोई इस तरीके की आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। आज देश निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारे इस घटना के अंदर भी जो मिसाइल, हेलीकॉप्टर जो यूज किए गए, हमारे स्वदेशी यूज किए गए, हमारे यहाँ के निर्माण किए हुए। और आज हमारा जो रक्षा का निर्यात है वो भी पहले से 34 गुना बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की
दूरदृष्टा और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा ही है कि आज भारत के अंदर अपना रक्षा उपकरण भी जो है बनने शुरू हो गए हैं। और संकट काल के अंदर भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत में बल्कि विश्व में कहीं भी अगर हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं तो उन्होंने भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का काम किया। हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान हमारे बहुत से स्टूडेंट हमारे जो है वापस गए थे, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। और ऐसा पहली बार विश्व ने ये देखा कि दो देशों का युद्ध रुकवा करके हमारे स्टूडेंट्स को वहां से निकालने का काम किया। हमारे केंद्र के मंत्री स्वयं जाकर के हवाई जहाज लेके जा करके उनको निकाल करके लेके आए। और यहाँ तक कि जो दूसरे देशों के जो स्टूडेंट थे वो भी भारतीय झंडा लेकर के वहां से निकले। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है, ये भारत की ताकत है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने का काम किया था, नक्सलवाद था, लगभग 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। उनके भी अब घट करके 70% तक उसमें कमी आई है। नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम किया है, उसको समाप्त करने का काम किया है। और आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को से आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल का नारा देने का काम किया, और उसी का कारण है कि आज निरंतर हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है। आज हमारा विश्व की चौथी सबसे बड़ी हमारे जो इकोनॉमी बढ़ गई है, जहां भारत 2014 में 11वें नंबर पर था, आज चौथे नंबर पर आ गया है। और जो संकल्प और जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि आने वाले समय के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो है तीसरे नंबर पर आएगी। निश्चित तौर पर जिस गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, जल्द ही इस लक्ष्य को भी पूरा करने का काम करेगा। हमारे डिजिटलाइजेशन करके और जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे हमारे किसानों की जो किस्तें देने का काम कर रहे हैं, और चाहे और कोई लाभ की जो भी किसी ने जो स्कीमें हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में के अंदर आज जो है पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक के नए खाते खोले जाना और बैंकिंग सिस्टम के साथ आम जनता को जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसका लाभ आज जो, क्योंकि कोई भी जो गरीब आदमी है उनको चाहे लोन की बात हो चाहे और हो, डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, तो इसके बाद इसका लाभ जो है सारे ले रहे हैं। हमारी चाहे बुढ़ापा पेंशन हो चाहे किस्तें, जैसे मैंने कहा कि सारी की सारी आज डीबीटी के माध्यम से जा रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से कनेक्टिविटी देश की बढ़ी है, आज पूरे देश के अंदर हाईवेज का जाल बिछा है। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो आज हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जहां नए एयरपोर्ट बहुत से बने हैं, उड़ान योजना के तहत जहां हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, वहीं हवाई यात्रा भी सस्ती हुई है, जिसका आम आदमी की पहुंच में आम आदमी जो है वो हवाई यात्रा करके जा सकता है। और रेलवे का बजट भी 9 गुना तक बढ़ाने का काम किया है, जिसमें 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है और 103 अमृत भारत स्टेशन
पूर्व निर्मित किए गए हैं। इस तरीके से चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, उन सब पे कार्य करने का काम जो है किया गया है। गरीब कल्याण की जो भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। और जिसमें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाने का काम किया। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक नल से जल घरों के अंदर पहुंचाया गया। और बड़े स्तर के ऊपर मैं अगर हरियाणा की भी बात करूं तो आज पिछले जल जीवन मिशन के तहत पूरे हरियाणा में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक के पैसे ना खर्च हुए हो। चाहे नए वाटर बनाने की बात हो, चाहे पुरानी पाइपलाइनें चेंज करने की बात हो, चाहे ढाणियों तक, ढाणियों का मतलब मेरा कम से कम जो 20 घर बने होते हैं वहां तक नल से जल पहुंचाने की बात हो। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के अंदर डिपार्टमेंट जो है लगे हुए हैं। तो इस तरीके की अनेक योजनाएं आप लोगों ने देखा हो कि हमारा बनी है। हमारा जो राम मंदिर की बात, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत पुराना हमारा ये मुद्दा था, हिंदुओं के आस्था का प्रतीक कि राम मंदिर वहाँ बनाया जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में भी हम राम मंदिर बना नहीं पा रहे थे इतने लंबे समय से। और आज वो राम मंदिर बन के तैयार हुआ। और आज तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे हिसाब से ही डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो अयोध्या को जा रही है। लोग आज वहां जाकर के और राम मंदिर, राम के दर्शन करके उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे महाकाल परियोजना की बात हो, वो आज धरातल पर दिखाई देता है कि किस तरीके से हमारे जो धार्मिक स्थल थे उनकी भी डेवलपमेंट करने का काम इन सालों के अंदर हुआ है। और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के हमारे बेटियों को, हमारी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में अब 33% आरक्षण भी हमारे महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को जो है वो मिलने जा रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण का वास्तव के अंदर उनको लीड करने का मौका जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर इस तरीके के फैसले लिए गए हैं जो महिलाओं को वास्तव में उनको सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। और 3 तलाक जैसी कुरीति जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनका 3 तलाक का समाप्त करके और उनके साथ न्याय करने का काम भी इसी सरकार के अंदर निर्णय लेने की क्षमता रखती है। पहले सरकारों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जो भी कहा वो करके दिखाने का काम किया है। 90 लाख सहायता समूह से जुड़ी 3 करोड़ नकदी दी थी, यानी उनको जो 1 लाख रुपए तक का सालाना आंकड़ा उससे जो कमा सके नकदी दीदी बनाने का काम जो किया है। और आगे भी इसको लक्ष्य जो रखा गया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण के लिए और ज्यादा महिलाओं को आगे इस तरीके की योजनाओं से जोड़ करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। वो अपने पैरों पे खड़े होकर के दूसरे के ऊपर कोई आधारित ना रहे, पुरुषों के ऊपर अपने घर खर्च खुद चला सके, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। मुद्रा योजना के तहत भी 35.38 करोड़ महिलाओं को 14.72 यानी लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है वो महिलाओं को दिया गया है। ये दिखाता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम इन 11 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर उठाया गया है।
और सेना के अंदर भी, क्योंकि आज जो हमारी महिला है, हमारे भारतीय महिलाओं का इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है। झांसी की रानी की बात हम करें, अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी, हमने पिछले दिनों 300 जयंती मनाने का काम किया। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं और इसलिए अभी महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन देने का काम किया। सैनिक स्कूलों में एनडीए में प्रवेश भी हुआ और एलओसी पर भी पहली बार महिला बंदूकधारी हमारी तैनात करने का काम किया और उन्होंने जो देश की रक्षा के लिए ये भी पहली बार जो है वो हुआ है। अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति और सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में बड़ा बदलाव किया और जिसमें आज एम्स की संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। 8 नए आईआईएम, 7 नए आईआईटी और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। पीएम कौशल योजना के तहत 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है, जिससे वो अपना रोजगार चला सके, किसी के ऊपर जो है वो निर्भर ना रहे। यानी नए रोजगार सृजन करने के लिए भी, युवाओं को स्किल करने के लिए भी अनेक कदम जो है सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर भी जो अनेक कदम उठाए गए, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है गरीब कल्याण की, कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री किया जाता है। आज कोई भी गरीब व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसकी चिंता उसके परिवार वालों को नहीं, बल्कि भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने का काम करते हैं। इससे भी आगे बढ़ करके हरियाणा सरकार में जो बीपीएल की आय सीमा जो है वो हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके 1,80,000 रुपए करने का काम किया, जिससे और ज्यादा लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल रहा है। और जहाँ बीपीएल का लाभ मिल रहा है वहीं उनको ये 5 लाख रुपए तक का हरियाणा चिरायु कार्ड के नाम से उनको दे करके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी वो जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। परमात्मा ना करे अगर कोई आगे बीमारी आ जाएगी। हमने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि जो बच्चा पढ़ेगा उसको मेरिट के आधार पर नौकरी देने का हम काम करेंगे। उससे पहले जितनी भी सरकारें रही वो नौकरी केवल या तो पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे से मिलती थी। हमने उसको दूर करके फैसला लिया कि हरियाणा के, मैं धन्यवाद करूंगा इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक सख्त फैसला लिया कि हमारा जो हरियाणा के जितने भी हमारे जो परिवार है वो हमारा परिवार है और परिवार में जो बच्चा पढ़ेगा उसको मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। इसका परिणाम ये है कि कोई मजदूर का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, दुकानदार का बच्चा हो, जो इंटेलिजेंट है वो अपनी योग्यता के आधार पर आज नौकरी जो है उनको दी जा रही है। हमने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कही, हरियाणा में तो उससे भी आगे बढ़ 50% महिला आज हर दूसरे गांव में महिला समाज 50% आरक्षण जो दिया गया है, जो चाहे वो जिला परिषद के अंदर भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी, सरपंचों के अंदर, पूरे अगर हरियाणा के अंदर आप जाएंगे तो 50% महिलाएं आपको सरपंच जो है वो नजर आएगी। वो अपना गांव को चलाने का काम करती है, पंचायत को चलाने का काम जो है करती है। और जिस तरीके से अंत्योदय की बात कही, जो वंचित वर्ग के लोग उनको भी उनका हक देने का काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया था वो इसीलिए किया था जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको हक उनका मिल सके। हमने चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, डीएससी है, उनको 10% अलग से आरक्षण देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इसको बताते हुए, तो धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने पहले ही कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया कि आज से ही 10% आरक्षण डीएससी का जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है
उसका आज से हरियाणा के अंदर लागू है। आज हरियाणा के अंदर लागू है, इसका लाभ जो वंचित शोषित पीड़ित जो है जो सदस्य थे उनको आज मिल रहा है। हमारे यहाँ जो माननीय मनोहर लाल जी के समय में ये फैसला लिया गया कि जो BCA है उनको 8% आरक्षण अलग से जो है पंचायतों के अंदर दिया जाए। पंचायतों के अंदर भी, जिला परिषद में भी, लोक समिति के अंदर भी वो दिया गया। और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वो 8% आरक्षण BCA का और 5% BCB का भी पंचायतों के अंदर भी लागू करने का काम किया और लोकल बॉडी के अंदर भी उसको लागू करने का काम किया है। वो जिससे जो बेचारे वंचित थे, पीछे रह गए थे, कभी जिनको मौका नहीं मिलता था, वो भी मुख्य धारा के अंदर आए। उनको भी जहाँ फैसले होते हैं, जो चाहे शहर के विकास के हैं, चाहे कस्बा के विकास के हैं, चाहे गाँव के विकास के हैं, उसके अंदर उनकी भी नुमाइंदगी हो, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार में हुआ है। आज हरियाणा पहला प्रदेश में पेंशन दे रहा है और पेंशन केवल वृद्धावस्था नहीं है, जिसमें वृद्धावस्था भी है, जिसके अंदर विडो पेंशन भी है, जिसके अंदर विधुर पेंशन भी है। जिसकी कोई घराड़ी की डेथ हो जाती है तो आदमी की पेंशन भी बढ़ाने का काम किया है। पहले केवल विडो पेंशन थी और यहाँ तक कि जिसकी 45 साल तक में अगर किसी की शादी नहीं हुई उसकी भी पेंशन जो अभी 3,000 रुपये के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो दी जा रही है। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। किसानों के लिए अनेक कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उठाने का काम किया। पहली बार ऐसा है कि 2-2 हज़ार रुपये की यानी कि 6,000 रुपये सालाना जो किसानों को दिए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश ने इससे आगे बढ़ करके हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने इस बात की घोषणा की है कि हम जितनी भी फसलें हमारे यहाँ होती है हम सारे के सारे MSP पे खरीद करने का काम करेंगे। आज हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें सारी की सारी फसलें MSP पे खरीदी जा रही है। जो फसल हम सरकार नहीं खरीदती उस पर भावांतर भरपाई दे करके और उनका किसानों का भरपाई करने का काम जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर भी सब्सिडी की व्यवस्था करने का काम किया है। हमारे जो किसान है वो पेस्टिसाइड और जहाँ इसके खाद से हमारा जो ज़्यादा उसका खर्च बढ़ता है वहीं उसके अंदर अनेक तरीके की बीमारियां आती है। इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उनको अलग से राशि दी जाती है ताकि उनका खर्चा भी कम हो और किसानों की आय भी बढ़े। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हर वर्ग को इस 11 सालों के अंदर संकल्प सिद्धि यानी जो संकल्प लिया था उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है, उसको पूरा करने का काम किया है। और आज ये संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि आने वाले 2047 जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। निश्चित रूप से जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। आज हर जगह नारा भी यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन होगा आने वाले समय के अंदर। तो निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज हरियाणा भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि 2047 के अंदर विकसित भारत होगा, उसके अंदर विकसित हरियाणा होगा, ये भी निश्चित तौर पर आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर निरंतर नए आयाम को छूने का काम जो है वो कर रहा है। खरीद में काम हो रहे हैं, फिर आपके विधायक राम कुमार वो कह रहे कि MLA MP की तब्दीली ऐसे करके आ जाते। देखिए, जो पावर अलग अलग तरीके के MLA MP है वही देश का, प्रदेश का कानून बनाने का काम करते हैं। कानून कौन बनाता है? आज हरियाणा के अंदर 3,000 पेंशन है, इसका फैसला किसने किया? विधानसभा में हुआ। आज जो डायरेक्ट खातों के अंदर पैसे जा रहे हैं, इसका फैसला किसने किया? आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहा है। ये MLA MP बैठ करके ही कानून बनाने का काम करते हैं, तभी देश के अंदर जो आगे बढ़ता है देश तरक्की करता है। उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप?
कि एमपी एमएलए की चलती नहीं है, आपको लगता है कि चलती है कहीं? बाप का मुझे पता नहीं किस संदर्भ में वो कह रहे हैं या क्या है। मैंने कहा कि देश के अंदर हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके तहत जो चुनी हुई सरकार है, वो चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है विधानसभा के अंदर, और चाहे गांव के अंदर भी हमारे सरपंच है, उनका भी एक अपना अधिकार क्षेत्र। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंदर हम इस तरीके की बात करें कि हमारी भी कोई सरपंच है तो सरपंच का काम है कि गांव के अंदर क्या विकास करने हैं, क्या उसने जो है पास करने हैं। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर क्या लागू होने विधानसभा तय करती है, देश के अंदर क्या लागू होते हैं लोकसभा तय करती है। एमपी को गरीब बनाने के लिए कहते हैं, उसकी सुनवाई ना हो। यार आप पत्रकार हैं, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं ये कहता हूं कि गली बनाना, नाली बनाना, ये काम हमारे एक सिस्टम अलग अलग है। गांव के अंदर कोई गली बनाने सरपंच बनाएगा ना। हमारा काम है कि पीआरए की ग्रांट हम भेजते हैं, उसकी ग्रांट जाएगी, मेरा काम ग्रांट जारी करना है। हमारा काम वहां नियम बनाना है कि ये पैसा किसमें लगेगा, तो अपने आप नीचे अपने आप लग जाता है। आज कोई कहे कि यार कोई किसी को पेंशन देनी है, कुछ और देनी है, तो कोई सरपंच, जिला परिषद मेंबर या कोई एमएलए थोड़ी दे के आएगा। एक नियम बना देते हैं कि तस्वीर उसके खाते में चलिए, आपकी पार्टी की सलाह देंगे कि वो ऐसी बातें ना करे। चलो कोई बात है तो बताओ यार। आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया है मंत्री जी। आयुष्मान भारत में 23 तारीख को 23/5/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने कि 5 बीमारियां हैं, उन 5 बीमारियों पर अक्सर मूलतः जो है उन्हीं बीमारियों के, चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें या इस तरह की सर्जरी, 5 तरह की बीमारियां हैं, उनसे आयुष्मान के पैनल को हटा दिया गया है। कैसे लोग इलाज करवाएंगे? जो बीमारियां हैं उसके अंदर बाकायदा से चिन्हित की गई है कि ये है। कई चीज़ों का, जैसे आपको भी पता है, कहीं कोई मिसयूज ना हो, इस तरीके के चीज़ें भी सामने आती है। उसको समय समय के ऊपर उसकी जांच होती है, वेरिफिकेशन होती है, उसके ऊपर ही तय किया जाता है। आज किसी को कैंसर जैसी कोई भयानक बीमारी हो गई, कोई और दिक्कत हो गई, किसी का अटैक का झटका आ गया, स्पिन दिलाने हैं, तुरंत जाकर के उसके जेब में एक पैसा भी ना हो, जाकर के आयुष्मान कार्ड अपना साथ में जाए, जाते ही उसका जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरीके की व्यवस्था है। उसपे कई चीजें होती है, उनका प्लस और माइनस दोनों होता है, उसको जांच करके उसके ऊपर में फैसले किए। आपने 11 साल बेमिसाल बताए हैं। आपके गांव से महज कुछ दूरी पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, इस बिना पर किया गया है कि वो छात्र अपना हक मांग रहे थे, वो स्टाइफंड मांग रहे थे, वो जो पहले से चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर अगर कोई भी गलत होता है, जांच होती है, जो जांच का विषय है, और जांच में होगी, कोई भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी जी, जो क्राइम नहीं, आप आंकड़े उठा करके देखें, क्राइम घटा है। आज हरियाणा के अंदर किसी को भी जो क्राइम करने वाला उनका कोई स्थान नहीं है। सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है, कोई क्राइम कर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कोई छूट हो या उसी कोई हौसले कोई किसी के बुलंद हुए हो, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है। उनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं होती थी, कहीं छिप जाते थे, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कई, जैसे मैंने पहले प्लस और माइनस की बात की, कई जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जो सेंटर वाले सीएससी सेंटर वाले, उन्होंने इस टाइप का धंधा बना लिया था गलत काम करने का, जिनके उससे जो ज्यादा गलत काम हो रहे हैं उनकी फैमिली आईडी से नहीं हो रहे। बाकी अगर दूसरे पे जो ठीक काम कर रहे हैं उनकी फैमिली आईडी से हो रहे हैं। तो जो जिन बच्चों की शिकायतें हैं, मुझे लगता है जो कोई जो सीएससी सेंटर वाले कहीं को गलत कर रहे थे उसका है, उनकी कईयों के आईडी पे किया गया। अभी आप उद्घाटन करने गए थे प्रदर्शनी का, उस उद्घाटन के दौरान उससे पहले जो है कई सारी महिलाएं थी, कई सारे ऐसे लोग आए हुए थे जिनके वाहन चढ़ा दिए गए, घर में उनके साइकिल भी नहीं है, इस वजह से फैमिली आईडी में उनको परेशानी आ रही है। देखिए, तो ये किसकी गलती मैं बताता हूँ आपको जी। ये जो परिवार पहचान पत्र है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला ये है। ये क्यों चढ़ा दिए गए, कैसे चढ़ा दिए गए, शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। टैक्स बचाने के लिए अपना कोई भी
कोई नौकर है उसके नाम कार चढ़ा दी, उस बेचारे को पता ही नहीं है, अपने किसी के पास उसके पास साधन है नहीं वो चढ़ा दिए। ये इससे जो टैक्स की चोरी भी रुकेगी, पारदर्शिता भी आएगी, सारी चीजें हैं। कोई भी अपना वाहन दूसरे के नाम नहीं चढ़ाता, अपने किसी विश्वास पात्र के नाम, अपने कोई काम करने वाले के, किसी घर में काम करने वालों के वो चढ़ा देते हैं। वो किस तरीके से चढ़ा देते हैं समाज में रहने वाले लोगों को सबको पता है। इससे पारदर्शिता आएगी सारी की सारी, इससे क्लियर भी हो जाएगी। अभी आपने उड़ान का जिक्र किया कि कई जगह हवाई अड्डे बनाए गए हैं, लेकिन अभी हिसार के हवाई अड्डे का तो देखने में है कि हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट जो जा रही थी उसमें पसीने से भरे हुए थे मंत्री और नेता भी, और जो काफी लोग उसमें परेशान रहे। अभी कहाँ तक पारदर्शिता रहेगी? पारदर्शिता से इसका कौन सा, इसमें कोई भ्रष्टाचार हो गया क्या? पारदर्शिता, बढ़ाव की बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप केवल और केवल इस टाइप की बात उठा करके, आज हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट भी होगी, आज हिसार से अयोध्या जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। एक बार किसी भी विमान के अंदर या और के अंदर या कोई लेट एसी चलाया गया होगा, उसकी बात को लेकर के ये था, ठीक कह रहे हैं, मैं आपको एडमिट करता हूँ इस बात को कि जब वो चली थी तो एक बार आधा घंटा उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। तो लेट चल गया होगा, एसी क्या हो गया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि उसको मीडिया में हम उठा करके ये बात करें, बल्कि आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो चीज अच्छी हुई उसकी प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों की आज एयर कनेक्टिविटी होने से बहुत से नए रोजगार आते हैं। आज हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हिसार में मिला है, उसकी एयर कनेक्टिविटी बनने से नए नए उद्योग आएंगे, नई नई और चीजें आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। एक छोटी सी चीज को पकड़ के इसका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस आप जिलाध्यक्ष बनाने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी ने पूरा जिलाध्यक्ष। वैसे तो देखिए उनका इंटरनल मामला ऑब्जेक्शन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, आज हरियाणा की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस अलग अलग गुट है। कांग्रेस के कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई एक आध और का भी होगा। इस तरीके की गुट है जिसमें विचारों की समानता कहीं भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो है लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं, और इसलिए निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, इस प्रदेश में भी राज किया, और आज इनकी ये हालत हुई है, तो इसीलिए हुई है क्योंकि नेतृत्व विहीन मैं कहूँगा। ठीक है, कोई भी आए, राहुल गांधी जी आए, कोई भी आए, लेकिन अगर उनको नेतृत्व उनका कोई स्वीकार ही ना करे, उनकी बात कोई माने ही ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इस तरीके की हालत आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोगों का विश्वास खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर, तो और आपने देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, घर घर में नल में स्वच्छ जल, उसके लिए हमने अनेक कदम उठाए। ठीक है कि पिछले दिनों जब हमारा पंजाब में पानी रुका था तो आई थी, अब आगे से आपको कोई किल्लत नहीं आएगी, पूरा पानी आपको मिलेगा। मंत्री जी अभी आपने बुझाया अच्छा, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, सिर्फ नेतृत्व क्या करता है, हमारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है, वो हो जाएगी। थैंक यू। मंत्री जी आपने नंबर जारी कर रखा है, रोड के सारी समस्याएं हैं, देखिए, जहाँ भी इस टाइप की कोई शिकायत है, कोई काम होता है, काम चलते चलते कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, नहीं करता, लेकिन आज कहीं भी दिक्कत आती है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा टोल फ्री नंबर भी है, उस पर करते हैं तो तुरंत उसका समाधान करने का काम भाई। जो क्राइम करने वाला है, तो भ्रष्टाचार करने वाला है, ये बहुत पुराना है, उसकी हालत में शुमार है, लेकिन हम उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हैं ताकि उस पर ब्रेक लगे। हमने ये उस टाइम के लगे हुए भी हैं जो जिस टाइम पैसे दे करके, और आज हमने ट्रांसपेरेंसी से जो हम कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से हमारे बच्चे नौकरी लग रहे हैं, तो भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की। थैंक यू। आप